नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हम इतिहास के बारी बारी करके 4 चैप्टरों को आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो सीरीज था उसको करा दिए हैं। अब उसी इतिहास में ये आखिरी चैप्टर है जो सीरीज निरंतर ऐसे चलता रहेगा और ये आखिरी चैप्टर हम जो इतिहास का है देखेंगे, उसके बाद से भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो आइए इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देख लेते हैं, फिर अगले जो चैप्टर है उसमें प्रवेश करेंगे। इसमें पहला है पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे। आपको बताना है कि पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है शिक्षाविद, ऑप्शन सी है समाज सुधारक और ऑप्शन डी है लेखक। आपको बताना है कि जो पेरियार रामास्वामी नायर थे वो कौन थे। तो आप जानते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायर एक समाज सुधारक थे, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज सुधारक। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। अगला प्रश्न बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी है रामास्वामी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। यानी कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 में कैद कर लिया गया था। आपको बताना है जो केसरी नामक पुस्तक है उस केसरी नामक पुस्तक के संपादन पर वर्ष 1908 में किसे कैद कर लिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक और सी है विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कैद कर लिया गया था। क्यों कैद कर लिया गया था? केसरी नामक पुस्तक के संपादन के लिए इनको कैद कर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। आपको बताना है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया। तो पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली में हुआ था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला प्रश्न है बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि जो बंगाल गजट पुस्तक है उस पुस्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जेन आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है ताराबाई और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो जो बंगाल गजट नामक पत्रिका नामक पत्रिका है, इस पत्रिका का संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई थी। आपको बताना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 18वीं शताब्दी और ऑप्शन नंबर ई है 19वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए, 16वीं शताब्दी में भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है। आप जानते हैं, कह रहा है कि हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। गैली कहा जाता है, या बी में पांडुलिपि कहा जाता है, या सी में प्लाटेन कहा जाता है, या डी में वेलम कहा जाता है। आपको बताना है कि जो हाथ के कागज पर हस्तलिखित यानी हाथ द्वारा लिखी गई
जो पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पांडुलिपि। जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? आपको बताना है कि मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो मुद्रण की सबसे पहले या सर्वप्रथम तकनीक की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आप जानते हैं कि चीन में की गई थी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म सुधारक को किस रूप में जानते हैं? आपको बताना है कि ईसाई धर्म सुधारक को किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, कैथोलिक धर्म सुधारक या क्रिश्चियन रिफॉर्म या फिर सी में है ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। आपको बताना है कि ईसाई धर्म सुधारक को किस रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार होगा। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है? आपको बताना है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है डायमंड सूत्र, ऑप्शन बी है बाइबिल, ऑप्शन नंबर सी है चैप बुक और ऑप्शन नंबर डी है पिकविक। तो जापान में सबसे पहली पुस्तक का क्या नाम है? तो बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डायमंड सूत्र। जापान में सबसे पहली जो सबसे पुरानी पुस्तक है उसको डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इतिहास के आखिरी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।